को प्रवर्तित करने हेतु अनुच्छेद कै के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो सो रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32 बताएंगे कि रीट यानी अध्यादेश जो जारी करता है वो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के बताएंगे। बताना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद कै में? 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 में बताएंगे। बताना है कि संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था कब? 1 अप्रैल 2010। कोई भी क्वेश्चन बोली है तो पूरा एकदम बोलेंगे, ठीक है। बताएंगे। बताना है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला जो 5 रीट हैं वो कौन कौन है? ठीक है, बोलिए। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। बताएंगे। बताना है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश के नाम बताइए? परमादेश। ठीक है, परमादेश। बताएंगे। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताएंगे। बताना है कि किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है वो कौन सा मतलब रीट? अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। बताएंगे। बताना है कि मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन अनुच्छेद कै में है? और 359। अनुच्छेद 358 और 359। बताएंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग कै में वर्णित है? भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में। बताएंगे। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। बताएंगे। बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब नहीं है वाद योग, याद रखेंगे, वाद योग नहीं होता है। तो बताएं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। मतलब किसने कहे थे? के.टी. शाह ने। ठीक है, के.टी. शाह ने कहे थे। बताएंगे। बताइएगा। बताना है कि मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग कै में? मूल कर्तव्य भाग 4 के क में। भाग 4 के क में। बताएंगे। अनुच्छेद बताइए? 51 के क में। अनुच्छेद है 51 के क में। 51 के क में। बताएंगे। बताना है कि मूल कर्तव्य का विचार लिया गया कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से। बताएंगे। बताना है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है उके में संविधान संशोधन के साथ 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताएंगे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या बताइए? 11। कै गो है? 11 गो। बताएंगे। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन है? बोले? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बताएंगे। बताना है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। बताना है कि संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। बताएंगे। संसद के निम्न सदन कहते हैं किसको? लोकसभा को। किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। बताएंगे। बताना है कि संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था किनके द्वारा? बोलिए, सही है? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस। बताएंगे। बताना है कि संसद भवन की नींव रखी गई थी कब? 1921 में। ठीक है, उद्घाटन हुआ था कब पुराना संसद भवन का? 1927 में। 1927 में। और नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 में। और उसका जो सो 10 मतलब जो सो रखा गया 2020 में, आधारशिला रखा गया था। बताएंगे। बताना है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद कै के तहत? अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। बताएंगे। बताना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है मतलब किस स्थिति में?
साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में होता है। ठीक है, ये चैप्टर था, बाकी पीछे वाला पूछ रहे हैं। बताएंगे, बताना है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है केमा संविधान संशोधन द्वारा। केमा संविधान सही है, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद क में बताइए, अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 21 के क में बताएंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद क में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद क में है 29 में है। बताएंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णन है अनुच्छेद क में 21 में, अनुच्छेद क में है 21 में। बताएंगे प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता 19 के 1 के क में, अनुच्छेद 19 के 1 के क में। बताएंगे उपाधियों का अंत बताइए अनुच्छेद क में 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में बताएंगे, बताना असंपृक्तता का अंत बता दीजिए अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 बताएंगे, बताना कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। बताएंगे, बताना कि मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है कौन? उच्च न्यायालय और मतलब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, बताएंगे संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। बताएंगे संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है कौन सा वाद? केशवानंद भारती बनाम वाद। ठीक है, बताएंगे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार किया गया केमा संविधान संशोधन और कब हुआ? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। बताएंगे, बताना है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? पहले था 7 गो, तो हट ही गया गो 6 गो। अब कै गो? 6 गो। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कै गो? 7 गो। और वर्तमान में मौलिक अधिकार है कै गो? 6 गो। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया अनुच्छेद 300 के क में, अनुच्छेद क में 300 के क में। बताएंगे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग कै को? भाग 3 को। भाग कै को कहते हैं? 3 को। बताएंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है कै बार? 6 बार। कै बार हो चुका है? 6 बार हो चुका है। बताएंगे कि पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था कब? 1955 में। कब लागू किया गया था? 1955 में। बताएंगे, बताना है कि एकल नागरिकता प्रभावित है किस देश से? ब्रिटेन से। कहां से है? ब्रिटेन से। बताएंगे कि नागरिकता का जो उल्लेख है उस संविधान के भाग कै में? भाग बताना है। भाग 2 में। भाग कै में है? 2 में। अनुच्छेद बता दीजिए कहां से कहां तक? 5 से 11। ठीक है, 5 से 11। बताएंगे कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में 395। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 495 से अधिक। बताएंगे, बताना है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 गो। कै गो? 8 गो। मूल संविधान में अनुसूची कितने थे? 8 गो। बताएंगे वर्तमान में अनुसूची बताइए? 12 गो। कै गो है? 12 गो। भाग था पहले 22 गो, वर्तमान में 25 गो। बताएंगे 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? भाषा से। किससे है? भाषा से है। बताएंगे, बताना कि भारत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया कब? 14 सितंबर 1949। बताएंगे हिंदी दिवस मनाते हैं कब? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाते हैं। बताएंगे, बताना कि दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था कब? दल बदल 1995 नहीं, 15 फरवरी 1985। 10वीं अनुसूची में वर्णन है दल बदल से। ठीक है, दल बदल अधिनियम 15 फरवरी 1985। केमा संविधान संशोधन द्वारा मान्यता दिया गया? 52वां। केमा संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन।
बताना कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है, याद रखेंगे। बताइएगा बताना है कि बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था कब? उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था कब? ऑप्शन दे। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, दुए ऑप्शन बताइए। 22 जनवरी 1947। देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, नहीं अच्छा 22 जनवरी 1947 याद रखिए। ठीक है, 22 जनवरी 1947 याद रखेंगे। गलत होगा, वो ऑप्शन गलत था। बताना है कि संविधान सभा का गठन किया गया जो है मतलब वो किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। बताएंगे संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश बताइए। अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका याद रखेंगे।